हेपेटाइटिस बी सी गांव में काफ़ी ज़्यादा है। डायबिटीज़ भी दो तरीके के होती हैं। डायबिटीज़ जो एक तो पैंक्रियास से होता है, दूसरा लिवर की जो समस्या है वो बहुत तेजी से हमारे भारत में बढ़ती जा रही है। दूसरे से तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर की बीमारी से ग्रसित है। दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। इस समय हम जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर का जेपीजे ज्ञानदीप स्कूल है और यहाँ पर एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपको अजूबा ये लगेगा, ये गाजीपुर जनपद की ही नहीं भारत की पूरी दूसरी लीवर की ऐसी महिला डॉक्टर हैं जो राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित की गई हैं। पहले हम आपको बता दें, गाजीपुर जनपद में ही स्वयं सेंट जॉन्स स्कूल जो तुलसीपुर में पढ़ता है, वहाँ से 10वीं तक का इन्होंने सफ़र किया, फिर आगे की उस शिक्षा इन्होंने विभिन्न जगहों से किया। पहले तो बहन, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड आपके माध्यम से मैं सभी जो दर्शक जो देख रहे हैं उन सभी को अभिनंदन करती हूँ। जैसा हम आपको बता दें कि आज तमाम तरह के बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं पेट से संबंधित, लीवर से ही जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं और ख़ास तौर से देखा जाए मैम तो फैटी लीवर जो होता है ये क्या होता है और इसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में ज़रा आप बताइए। आपके चैनल के आधार से मैं आप सब लोगों को पहले तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें और आप सब लोगों को मैं लिवर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जैसा आपने बोला फैटी लिवर के बारे में, तो फैटी लिवर की जो समस्या है वो बहुत तेज़ी से हमारे भारत में बढ़ती जा रही है। 2021 में ये 9 से 32% था, जो कि अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ हो रही है भारत की वो बढ़कर 40% आ रहा है। इसका मतलब है हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर की बीमारी से ग्रसित है। फैटी लिवर की समस्या हमारे भारत में एक तरह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये समस्या पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैम, जिस प्रकार से मान लीजिए है फैटी लिवर, कैसे लोग इसको जानकारी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमें फैटी लिवर हो चुका है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रिकॉशन क्या करना होगा, इसके बारे में जिससे लोग क्या करें? बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है इट इज़ हु आर एट द रिस्क, मतलब किनको रिस्क है कि उनको फैटी लिवर हो सकता है जी। या वो अपना स्क्रीन करवाए, मतलब टेस्ट करवाए या डॉक्टर से मिले कि फैटी लिवर तो नहीं है, और अगर फैटी लिवर है तो फिर कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, मोटापा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर जो यंग लेडीज़ हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ये सारे लोग रिस्क पर हैं, इनको फैटी लिवर हो सकता है। और कई बार डायबिटीज़ भी दो तरीके के होती हैं। डायबिटीज़ जो एक तो पैंक्रियास से होता है, दूसरा लिवर से होता है। तो कई बार होता है कि फैटी लिवर पहले हो चुका है और जिनको फैटी लिवर हुआ है उनको कुछ सालों के बाद डायबिटीज़ आएगा, और कईयों में डायबिटीज़ होने के बाद फैटी लिवर आता है। तो बेसिकली इंसुलिन का जो रेगुलेशन है वो लिवर करता है। तो लिवर जो है हमारा एकमात्र बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, जिसके आप विश्वास नहीं करेंगे इसके 500 काम होते हैं जी। तो शरीर का ये 500 काम करता है जी। और कभी ना थकने वाला ऑर्गन है जी। लेकिन अगर हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे, बहुत ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, क्योंकि कुछ हद तक तो ये बहुत सहन करता है। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो बहुत तेज़ी से रीजनरेट करता है और जिसकी सहन शक्ति काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर उसके ऊपर इंसल्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर ये अपना असली रंग रूप दिखाता है, जो कि डेंजरस होता है बीमारी के फॉर्म में। फैटी लिवर, जब फैट की मात्रा लिवर में 5% से ज़्यादा हो जाती है तब हम इसको फैटी लिवर बोलते हैं। और जिन लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड या मोटापा या हार्ट की प्रॉब्लम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ये सारे लोग रिस्क पे हैं फैटी लिवर के लिए। तो ये सारे लोगों को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैम, जिस प्रकार से आप ये बता रहे हैं, यानी फैटी लिवर जिसको हो जाए, जैसे लोग और भी बीमारियां इसके थ्रू हो जाती हैं लिवर से संबंधित, कैंसर तक के भी, तो क्या इससे लोगों को डरना चाहिए, यानी डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अगर फैटी लिवर किसी को पता है कि है जी। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि आप किसी और कारण से आप जाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, बुखार हो गया
या कोई और बीमारी है, आप उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, और पेशेंट को बुखार के अलावा कोई और तकलीफ नहीं होती है। AST ALT जो होता है, जिसको SGOT SGPT भी बोलते हैं, वो इंक्रीज होकर आया होता है। तो फिर आपको तब पता चलता है कि हाँ, फैटी लिवर बीमारी आपको डायग्नोस किया गया है। उस वक्त आपको कोई लक्षण नहीं होता है फैटी लिवर का। क्यों लक्षण नहीं होता है? क्योंकि लिवर सहन करता रहता है। तो डरने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ना डरे कि फैटी लिवर आ गया, बट सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जब पता है आपको फैटी लिवर डायग्नोस हो गया है, तो उसी वक्त प्रिकॉशन और उसी वक्त स्टार्ट कर देना है अपना मैनेजमेंट, जिसका मैनेजमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है एट द ग्रेड 1। फिर भी आप अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको स्क्रीन करेंगे, आपकी सारी रिपोर्ट्स देखेंगे और फिर आपको सही सलाह देंगे। तो फैटी लिवर डायग्नोस होने पे डरना नहीं है, बट सतर्क रहना है। मैम, लेकिन जिस प्रकार से एक चीज़ आप बता रही हैं, और ख़ास तौर से ग्रामीण अंचलों में देखा जाए, मान लीजिए शहर में तो लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, समय के अनुसार देख करके अपना जांच वाँच भी करा लेते हैं, लेकिन अभी आज भी देखा जाए तो करीब 70% आबादी जो है हमारे देश की गाँव में ही निवास करती है। उसमें ख़ास तौर से उन महिलाओं को देखा जाए कि होता है कि जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं और डिलीवरी के समय जैसे सीजर के द्वारा उनको बच्चे को जो भी पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी क्या खास तौर से देखा जाए उसमें तो गैस जो है बनने लगते हैं, तो उस समय क्या समस्या है, उसके बारे में जरा लोगों को क्या सुझाव देंगी, किस तरह से क्या, क्योंकि गांव में इस तरह से होता है तो लोग इसमें हड़बड़ाते हैं, डरते भी हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए? आपके सेंटेंस में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। पहला तो आप गांव और शहर का जो आपने बोला लिवर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि शहर के लोगों को फैटी लिवर ज़्यादा होता है और अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज भी शहर में ज़्यादा होता है। और अल्कोहल की बीमारी गांव में भी ज़्यादा है, लेकिन फैटी लिवर गांव और शहर में देखें तो शहर में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करते हैं, लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें सब मिलावट है और प्रदूषण में रह रहे हैं। ये सब चीज़ अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को और हमारे लिवर को। लेकिन गांव के जो लोग हैं उनको शुद्ध खाना मिलता है, ज़्यादातर वो लोग खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो फैटी लिवर तो उनमें उतना नहीं है एज कम्पेयर टू द शहर। बट वो लोग गांव में लोग शराब का सेवन करते हैं, ताड़ पीते हैं और अलग अलग तरह के शराब बनाते हैं, पीते हैं, जिसकी वजह, और हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। हेपेटाइटिस B C गांव में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को ड्रग्स लेते हैं, निडल्स शेयर करते हैं, ब्लड। सो ये हेपेटाइटिस B C की जो है इन्फेक्शन वो गांव में ज़्यादा है। A और E जो कि गोलगप्पे अगर खा लो गंदे पानी का तो उससे भी बढ़ जाता है, तो उसकी मात्रा गांव में ज़्यादा है और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। तो ये तो रहा हमारे गांव और शहर का बीमारी का डिफरेंस। और दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग प्रेग्नेंट वुमेन कि जब उनका सिजेरियन होता है देन दे सफर फ्रॉम सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड लिवर प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? सो बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और हमारा प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स का कुछ चेंजेस इस तरह से होती हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को वो अफेक्ट करती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को गॉल स्टोन, पीत की थैली में स्टोन पथरी बनने का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि बाइल का फ्लो कम होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्लेसेंटा से निकलते हैं, बच्चे से निकलते हैं, जो कि इन औरतों के इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। तो लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मली ऐसा होता है और प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादातर औरतों में रिकवर कर जाता है अपने आप। लेकिन अगर आपको ये रहता है, अगेन आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर और कोशिश करिए कि ज़्यादातर लेटे ना रहें। ट्राई टू डू द फिजिकल एक्टिविटी, हैव अ नॉर्मल एंड हेल्दी डाइट। ये आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं। दवाइयों के लिए तो आपको डॉक्टर से फिर संपर्क करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने इस यहाँ पर अल्कोहल का बात की है, इसमें तो एक सवाल उठता है कि कहीं न कहीं अल्कोहल शराब जो है कैसे क्या ये लीवर को खराब कर सकता है,
इसके लिए क्या कोई सेफ जोन है क्या? So basically, alcohol is very 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 dangerous for liver. ये बहुत बड़ा टॉक्सिन, कार्सिनोजेनिक एंड एनिमी है ये लिवर का. अल्कोहल का सेवन करने से ना, और आप ताजुब होंगे कि इसके सेवन से केवल लिवर ही नहीं बल्कि पैनक्रियास, हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन सबों पे असर पड़ता है. तो अल्कोहल का ऐसा जो किताबों में लिखा गया है उसमें ये दिखा गया है कि आदमियों जो हैं वो हर एक दिन में 30 ग्राम अल्कोहल, 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर डे इन मेल्स, एंड औरतों में ये 20 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर डे. दिस इज कंसिडर टू बी अलाउड जोन, मतलब इतना मात्रा में हम अलाउ कर सकते हैं. इस इतना लें या इससे कम लें. लेकिन ताजुब की बात यह है कि अभी जो एक स्टडीज आ रही है रिसेंट, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कोई भी मात्रा सेफ नहीं है. मतलब इट्स नथिंग रिलेटेड टू द अमाउंट कितना है. हर आप थोड़ा भी लेते हो तो इट इज डेंजरस. बट अगर किसी का ऐसा जॉब है कि आपको सोशल ड्रिंकिंग करना पड़ेगा, जॉब में आपकी मीटिंग्स में करना होता है, तो आदमियों के लिए 30 ग्राम, औरतों के लिए 20 ग्राम, और उनको जिनको शुगर है, मोटापा है, थायराइड की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है, उनके लिए तो कोई भी मात्रा सेफ नहीं है. दे शुड अवॉइड. मैम ने तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर लीवर से संबंधित बातें की हैं, और मैम से मैं चलते चलते एक लोगों को आप जैसे क्या संदेश देना चाहेंगी इस प्रकार से मैम, कि लोग इसके लिए सबसे पहले, जैसे होता है ना फर्स्ट एंड एड बॉक्स जो कहा जाता है, तो लोगों को क्या इसके बारे में लीवर से संबंधित क्या संदेश देंगे? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से गाज़ीपुर के सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, लिवर आपका एक ही है शरीर में, और ये इस लिवर को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो अपने लिवर को संभाल के रखिए. और इसका जो संभालने का स्टेज होता है वो स्टार्टिंग यंग एज से ही शुरू हो जाता है. इसके ऊपर लापरवाही ना करें. जिस चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, गंदा गोलगप्पे, कहीं से भी खड़े हो गए गंदे पानी वाला गोलगप्पे, ये सब खाकर हेपेटाइटिस A B ना लें. कोई अगर ड्रग्स ले रहा है विद अ सिरिंज, अवॉइड यूजिंग दैट सिरिंज, इट हैज़ अ रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस B C. अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसको ना करें. थोड़ा दौड़े, एक्सरसाइज करें. ज़्यादा तला हुआ चीज़ें, डीप फ्राइड, ओवर ईटिंग ना करें. एक्सरसाइज करें, हेल्दी लिवर रखें, एंड हैव अ हेल्दी लाइफ. मैम चलिए चलते चलते, अगर मान लीजिए अगर आपसे जैसे कोई संपर्क करना चाहे कोई जानकारी लेना चाहे, मिलना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? एक्चुअली आप दिल्ली में रहते हैं, तो गाजीपुर के लिए क्या चीज़ है आप जरा बताइए. सर मैं 1 हफ्ते हो गए मुझे गाजीपुर में. आए दिन मैं हर दिन अपनी तरफ से मैं गांव में जा रही हूँ, मैं स्कूल्स में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहर के प्रति. मैं यहीं तक, जैसा आपने मुझे इंट्रोडक्शन में बताया था कि 10वीं तक मैं यहीं तक पढ़ी हूँ, उसके बाद बनारस और फिर दिल्ली का सफ़र रहा है. तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग, सभी लोग स्वस्थ रहें. इसके लिए मुझे जो अपनी तरफ से करना होगा मैं करूँगी. और अगर जितना मैं जो नॉलेज मैंने गेन किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, उसका मैं यहाँ के लोगों को भी हेल्प करना चाहती हूँ. और मैं जब भी आऊँगी, आप लोग मोस्ट वेलकम हैं. मैं मोस्ट लाइकली आई एम प्लानिंग कि मैं हर महीने में कुछ दिन आऊँ, अपने क्लिनिक पे बैठूँ. मेरे पिताजी का क्लिनिक है, किरण क्लिनिक, रेलवे स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी. तो रेलवे स्टेशन पे हमारा क्लिनिक है. वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कहाँ पे, किस साइड में? रेलवे स्टेशन के सर राइट साइड में, राइट फुल्लनपुर की तरफ, फुल्लनपुर की तरफ किरण क्लिनिक नाम से है, वो मेरे पिताजी का है. तो मैं हर महीने में कुछ दिन आने का प्रयास करूंगी, ताकि मैं लोगों को यहाँ पे जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जो लोग दिल्ली नहीं पहुँच पा रहे हैं, या जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि नहीं, वो लोग आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं. बाकी मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, डॉक्टर प्रीति लिवर गैस्ट्रो नाम से, जिसपे मैं यहाँ के लोगों के लिए ही मैंने शुरू किया है. क्योंकि मुझे जितना मैं देख पा रही हूँ, यहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता है. और जब पता चलता है या जब बीमारी जब उभर के आती है तो लेट हो जाता है. और लेट होने पे दिल्ली जाना सबकी बस की बात नहीं है.
तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को मदद कर सकूँ एक लार्ज स्केल में, तो मैंने ये एक अपना चैनल भी स्टार्ट किया है। आप इस पे थ्रू मैं जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या चैनल का नाम है आपका? मेरे चैनल का नाम डॉक्टर प्रीति लिवर एंड गैस्ट्रो, ये चैनल का नाम है। हम आपको शेयर कर देंगे लिंक भी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन है आप उस पर डालिए, मैं उसका आंसर दूंगी। आपको मैं मेल आईडी भी शेयर कर दूंगी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर दूंगी, उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड जब भी मैं आने वाली रहूंगी गाजीपुर पे, मैं इस मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट करूंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और उस दौरान आप सभी लोग मुझसे आके मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मैम चलते चलते अभी क्वेश्चन तो ख़त्म नहीं हो पा रहा था, मैं सोच रहा था विराम करूं, लेकिन एक दिमाग में और क्वेश्चन घुमड़ गया, क्योंकि लीवर एक ऐसी हमारे शरीर का आर्गन है कि जिसके द्वारा डर भय भी बन जाता है कि कैंसर के भी खतरा, कैंसर के नाम सुनते सुनते अच्छे अच्छे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। तो किस कंडीशन में लीवर के द्वारा जो होता है, कौन से स्टेज पर वो पहुंचने के बाद लोगों को ताकि मालूम चलने लगे और जा कर के अपना जांच वाँच कराएं, नहीं तो आगे कहीं समस्या बढ़ जाएगी। इस तरह से भी होता है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले हैं। लिवर कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हमारे देश में, भारत में तो ये बहुत ही ज़्यादा, विश्व के बाकी देशों से अगर देखें तो ये भारत में काफ़ी तेज़ी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। सो लिवर का कैंसर, ये अगर आपने फैटी लिवर के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया, ये बढ़ के स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, देन सिरोसिस, और उसके बाद कुछ सालों के बाद कैंसर का रूप ले लेता है। कोशिश करें कि कैंसर से पहले ही इसको ठीक कर ले, फैटी लिवर स्टेज पे ही ठीक कर ले, क्योंकि जब सिरोसिस और कैंसर की बात आती है तब हमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ता है, जो कि बहुत ही बड़ा सर्जरी होता है। उस स्टेज तक लाना ही क्यों है, उसके पहले ही पकड़ लें। फिर भी अगर आपको कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पीलिया हो रहा है, पैरों में सूजन है, पेट में सूजन है, अल्कोहल कोई ले रहा है जो छोड़ नहीं रहा है, घर परिवार में कोई ऐसा है, ओवरवेट है और पाचन क्रिया की हमेशा समस्या है, काली लैट्रिन हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर इमिडिएटली। ये सब इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं कैंसर ना हो। तो लिवर का ध्यान रखें, कैंसर से बचाव रखें। ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी बिग सर्जरी एंड लिवर कैंसर इज़ वेरी डेंजरस। मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें और पहली स्टेज में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस पे आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन अमित तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन उजा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।